जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 77 है और इसके पहले हम लोग 76 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो गया था और मैं गांव पर भी मैं चल गया था, जिसके कारण आप लोग का क्लास 6 दिन नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्त, आपका जो टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया है। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं और जल्दी से इन सारे सेट को जो भी बचा हुआ है मैं कंप्लीट में करने का मैं प्रयास में करूंगा। और एक दिन में मैं कम से कम में 2 सेट में कराऊंगा और हो सकता है तो 3 सेट भी मैं कराने का प्रयास में करूंगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और यह पेपर 22 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न पूछा गया है, पजल का प्रश्न है। ये मिक्स वाला प्रश्न है, ब्लड रिलेशन एंड पजल का। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक परिवार में 6 मेंबर हैं, ए बी सी एक्स वाई और जेड हैं। इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। बी एक इंजीनियर हैं और वाई का पिता हैं। तो यहाँ से ये एक फिक्स लाइन है कि जो बी हैं, बी एक तो इंजीनियर हैं और वाई का पिता हैं। यहाँ पे हो गया वाई, वाई का पिता बी हो गया कन्फर्म, और बी इंजीनियर हो गया, बी इंजीनियर हो गया। अगला लाइन दिया है कि जेड सी का दादा है और एक वैज्ञानिक हैं। अभी जेड सी का यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, इसलिए मैं अभी इस लाइन को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट, एक्स वाई की दादी हैं और पेंटर हैं। तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि बी की जो मम्मी है वह एक्स है, बी की मम्मी एक्स हो गई और जो एक्स है यह पेंटर है। तो यहाँ पर ये पेंटर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, वाई और सी बहनें हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि यह वाई और यहाँ पे जो सी है यह तो फीमेल हो गई और दोनों क्रिकेटर हैं, यह भी क्रिकेटर और यह भी क्रिकेटर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आता हूँ पीछे वाला लाइन पर, यहाँ पे अब मैं आ रहा हूँ। जेड सी का दादा है, तो यहाँ से स्पष्ट ये हुआ कि एक्स का हस्बैंड हो गया, यहाँ पर जेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और जो जेड है एक वैज्ञानिक है, यानी कि यह साइंटिस्ट हो गए। नेक्स्ट, ए सी की माँ है और एक्टर है, यानी कि स्पष्ट हो गया कि बी के पत्नी कौन है, तो ए है और यह एक्टर है। ओके, समूह में एक इंजीनियर, यह इंजीनियर हो गए, एक वैज्ञानिक हो गए, एक एक्टर हो गए, एक पेंटर, ये पेंटर हो गए, 2 क्रिकेटर, एक ये और एक ये। इस प्रकार से यहाँ पर ये बैठ गया है। मुझे पता करना है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केवल पुरुष मेंबर का समूह है। तो भाई यहाँ पर पुरुष मेंबर का समूह कौन है, आंखों देखा हाल है, जेड और बी, यानी कि बी जेड जो है यह पुरुष मेंबर का समूह है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस प्रकार से ये पजल का प्रश्न सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड आर्गुमेंट का प्रश्न है, यानी कि तर्क वाला। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है कि कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है। कथन में कहा गया है कि जो कंप्यूटर होता है उसकी साक्षरता वांछनीय है। इसके संबंध में यहाँ पे 2 आर्गुमेंट दिया गया है, यस और नो वाला। तो फर्स्ट यहाँ पर नंबर 1 दिया गया है हाँ, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय हाँ, कहा गया है हाँ। अब भाई क्यों हाँ, क्यों, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन दिया गया है अधिकांश कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है, इसीलिए कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है। तो देखिए यह जो आर्गुमेंट है, यह आर्गुमेंट कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, एकदम सटा हुआ है, एकदम जुटा हुआ है, तो इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट
नंबर बी, नहीं, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय नहीं है। अब भाई इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है, कंप्यूटर बाधा है। अब भाई यह कहना उचित नहीं है कि जो कंप्यूटर होता है वह बाधा है, इसलिए कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय नहीं है। तो यह रीजन स्पष्ट रूप से यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह जो आर्गुमेंट है यह आर्गुमेंट यहाँ पे गलत हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह जो आर्गुमेंट है कथन के कोडिंग नहीं दिया गया है, इसलिए यह गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? आर्गुमेंट नंबर 1 जो है यह सही है। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में नंबर 1 ऑप्शन तो नहीं होगा, नंबर 2 भी नहीं होने वाला है, नंबर 3 हो जाएगा, केवल तर्क 1 पुष्ट है, तो यही सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है। एक पैटर्न के बेस पर यह प्रश्न पूछा गया है। एक पॉइंट में स्पष्ट कर दो कि इस प्रकार का प्रश्न एनटीपीसी के बहुत शिफ्टों में आपको देखने को मिल जाएगा और हर एक प्रश्न का सेम पैटर्न है। अब इसमें क्या पैटर्न है? देखिए जो ए यहाँ पर है, ए में एक सर्किल है, तो एक सर्किल है तो एक प्लस करना है अपने मन से, तो 2 हो गया। देखिए ए के पावर यहाँ पे 2 किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बी है। देखिए बी में 2 सर्किल हैं, जब बी में 2 सर्किल हैं तो यहाँ पर 2 प्लस कर दिया, यानी कि 4 हो गया। देखिए बी के पावर यहाँ पे 4 किया गया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना सर्किल है उतना प्लस कर दो। अब देखिए सी यहाँ पर है, सी में 3 सर्किल हैं, तो मैं 3 प्लस कर दिया अपने मन से, तो ये 6 हो गया। और देखिए यहाँ पर सी के पावर 6 भी है और सबको ऐड कर दिया गया है। तो इसी प्रकार का तो यहाँ पे पैटर्न का यूज हुआ है। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है, कर लो। यहाँ पर ये 2 हैं, तो 2 के पावर, देखिए पावर क्या होगा, तो 2 जो है 2 सर्किल में है, तो 2 ऐड करेंगे अपने मन से, तो 4 हो गया, यानी कि 2 के पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। अब 1 है, देखिए 1 में कितना सर्किल है, 2 2 4 है ना, तो 4 यहाँ पे और अपने मन से ऐड करेंगे तो 8 हो गया, यानी कि 1 के पावर 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, तो देखिए जब 3 यहाँ पर है तो 3 सर्किल के अंदर है, तो यहाँ पे 3 प्लस करेंगे अपने मन से, तो ये स्पष्ट हो गया कि 3 के पावर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह मेरा भाई यहाँ पर ये बैठ गया है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे ऐड वर्ड कर लो। यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर 4, तो यह तो 16 हो जाएगा, और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, और यहाँ पर 3 के पावर 6 है, तो ये 729 हो जाएगा। तो देखिए 29 एक 30 हो गया, 730 और 16 यानी कि 40 और 6 46, यानी कि 746 हो गया। देखिएगा यह ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले पैटर्न देखना है कि पैटर्न किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, तो बस आप उसी प्रकार से ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न भी एनटीपीसी में बहुत शिफ्टों में पूछा गया है। गर्दा भइल बा ऐसा प्रश्न, और इसका लॉजिक एकदम सेम है हर एक प्रश्नों का। देखिएगा लॉजिक क्या है इसका, बस ये स्तंभ वाला देखिए स्तंभ में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 6 है, सबको ऐड कर दो, तो 7 7 14 6 20, ये 20 हो गया। उसी प्रकार से इसमें ये 8 है और यहाँ पे वाट है, यहाँ पर 2 है, तो 8 2 10 हो गया। तो भाई यहाँ पर भी हमें 20 लाना है, तो वाट के स्थान पे क्या रखूं ताकि 20 आ जाए? सर जी 10 यहाँ पे रख दो, तो 10 10 20 हो गया। तो कंफर्म है कि वाट के स्थान पे 10 फिलअप होने वाला है, तो 10 इसका ऑप्शन 1 में दिया गया है, यह उत्तर हो जाएगा। और ये भी चेक कर लो, देखो ये 5 है, 5 और ये 3 है और ये 12 है, तो 12 3 15 और 15 5 20। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न का पैटर्न होता है, बस स्तंभ वाला सबको ऐड कर दो। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का प्रश्न गर्दा गर्दा हुआ है इस शिफ्ट में। अब यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यूज किया है देखिएगा, ये सबको ऐड कर दिया, ये सबको ऐड कर दिया तो ये 5 3 8 8 4 12 12 2 14 हो गया। बाहरी बाहरी जोड़ला पे 14 हो जाता। अब अंदर वाला यहाँ पे ऐड करना, अंदर वाला ऐड करना, नहीं ऐड मत करना, इसको गुणना करो यहाँ पर। तो 7 में 2 से गुणना तो ये 14 हो गया। देखिए अंदर का भी 14 आ गया, ये क्या होता हो, अंदर से भी देखिए 14 आ गया और बाहर से भी 14 आ गया। तो इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। देखते हैं कि इसमें भी ऐसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी आपको खुशी नहीं होना है। देखिएगा इसका 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 इसका, तो 7 5 12 12 1 13 13 2 14 हो गया, नहीं 13 2 15 हो गया, ओहो 15 हो गया। और देखिए यहाँ पे अंदर वाला पंचते 15 आ गया। तो कंफर्म है कि सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो भाई कर लो, अब यहाँ पे झाल ओल पिट दो यहाँ पर और इसमें कर लो यहाँ पर। ये देखिएगा इस प्रकार से 6 4 10 11 12 12 हो गया। अब अंदर में एक स्थान पे वाट है और यहाँ पे 3 है। तो भाई 12 लाने के लिए वाट के स्थान पे क्या रखूं, 4 रख दो, 4 3 12 आ गया। यानी कि 4 फिलअप होने वाला है। और देखते हैं ऑप्शन में 4 है कि नहीं है। ऑप्शन भाई खोल देता हूं इसका, देखिएगा ऑप्शन 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 4 में 4 दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। कुछ नहीं है, हलवा प्रश्न है। ए को y लिखा गया तो ए का स्थान यूज करेंगे 27, 27 में से 2 माइनस किया 25, 25 पे y हो गया। यानी कि यहाँ पर 2 माइनस कर दिया। और फिर उसके बाद एल को जे लिखा है तो यहाँ पर भी 2 माइनस, सी को ए 2 माइनस, एच को एफ 2 माइनस, ई को सी 2 माइनस और एम को के 2 माइनस, आई को जे जी 2 माइनस, एस को क्यू 2 माइनस और टी को आर 2 माइनस। यानी कि हर एक लेटर में 2 2 2 माइनस हुआ है। तो भाई आप भी कर लो, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पर यह दिया गया है तो ए में 2 माइनस वाई आ गया, एल में 2 माइनस जे आ गया, पी में 2 माइनस एन, एच में 2 माइनस एफ हो गया और फिर ओ में 2 माइनस एम और एन में 2 माइनस एल, एस में 2 माइनस क्यू और ई में 2 माइनस सी हो गया। तो इस प्रकार से आ गया वाई जे एन एफ एम एल क्यू सी और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है एक बार फिर से मिसिंग नंबर का प्रश्न है और ऐसा भी प्रश्न है 1-2 शिफ्ट में पूछा गया है। देखिएगा ऐसे प्रश्न का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न के आधार पर इसको किया गया है और आगे आपको इसको करना है। एक्चुअली इसका पैटर्न क्या है, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं। तो ये देखिए क्या किया गया है 4 का स्क्वायर किया गया और फिर 3 का स्क्वायर किया गया और अगला केस में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर किया गया। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25 हो गया। देखते हैं कि ऐसा ही पैटर्न इसमें किया गया है कि नहीं किया गया है, तब भाई झाल पीट देंगे। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और फिर इसके बाद 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 6 का 36 हल ही है, 2 का 4 हल ही है, 6 का 36, 2 का 4 36, 4 40 यहाँ पर हल ही है। यानी कि कन्फर्म है कि इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ पर यूज किया है। तो भाई आप भी कर लो क्या। अब तो भाई झाल पीट दो। यहाँ पर देखना 7 हैं और ये 4 हैं, तो 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और फिर
4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और फिर 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 65 यानी कि 65। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये फिलअप हो जाएगा 49 16 65 और यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है और यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और 2 कंक्लूजन पता करना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि कुछ सुइयां तलवारें हैं, तो यहाँ पर हो गया, यह हमें मान लिया कि यह सुइया हो गया, सुइया। देखिए कुछ जो ये सुइया है यह तलवारें हैं, तलवारें हैं, सभी तलवारें तेज हैं, तो ये सभी जो तलवारें हैं यह तो तेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से इसका बन गया यह मेन फिगर और इसका पॉसिबिलिटी फिगर बनाना संभव नहीं है। अब मैं भाई चेक करता हूं निष्कर्ष में। निष्कर्ष नंबर 1, सभी सुइया तेज है। सुइया तेज के बीच अल का केस बन रहा है, सुइया और तेज, यहां पर तो सम का केस बन रहा है, तो मामला यहां पे फंस गया, इसलिए भाई ये गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, सभी तलवारें सुइया हैं। तलवारें सुइया के बीच यहां पर भी अल का केस बन रहा है, तलवारें सुइया, यहां पर तो सम का केस बन रहा है, बबुआ मामला यहां पे फिर फंस गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहां पर दोनों गलत हैं और यहां पर आइदर का भी केस नहीं बनने वाला है, इसलिए इसका उत्तर मार देंगे नॉन। देखते हैं नॉन ऑप्शन में है कि नहीं है। ऑप्शन आ जाओ, यहां पर है ऑप्शन 1 में नॉन दिया गया है, इसलिए सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, मिसिंग नंबर का इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। 6 में 4 से गुना 24, देखिए 24 आ गया है। 7 में 5 से गुना 35, देखिए 35 आ गया है। उसी प्रकार से 6 में 3 से गुना 18, तो देखिए 1 का 1 यहाँ पर है, तो भाई 8 का 8 यहाँ पे फिलअप होगा, क्या दिक्कत है, यानी कि 8 इसका उत्तर हो जाने वाला है और 8 दिया गया है ऑप्शन 1 में। बहुत इजी प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है और ऑप्शन 1 में दिया गया है कैरोट है। तो कैरोट जो होता है वेजिटेबल होता है, यानी कि कैरोट मेन से गाजर होता है, तो जो गाजर है यह सब्जी है। और यहाँ पर ऑप्शन 2 में ये कार और ये व्हीकल, यानी कि कार जो है यह वाहन है, तो ये दोनों का सेम लॉजिक है। उसके बाद ऑप्शन 3 में पैरोट और यहाँ पे बर्ड, तो ये तो बर्ड है, इसका भी सेम लॉजिक यहाँ पर है। लेकिन ऑप्शन जो 4 में दिया गया है यहाँ पर फ्रूट यानी कि जो फल है और ये ट्री यानी कि वृक्ष, तो इसका लॉजिक यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए यही विषम यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का प्रश्न है और यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि क्या कक्षा के मॉनिटरों की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। ये तो प्रश्न हो गया। अब यहाँ पे तर्क नंबर 1, हाँ होती हैं। अब भाई क्यों होती हैं, इसका रीजन क्या है, स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिया गया है कि नहीं दिया गया है। देखिएगा, सभी कक्षा मॉनिटर घमंड पूर्ण व्यवहार करते हैं। अब देखो यह पॉइंट कहना अच्छी बात नहीं है कि सभी यानी कि अल कक्षा मॉनिटर घमंड पूर्ण व्यवहार करते हैं, यह उचित नहीं, सभी लोग नहीं कर सकते हैं भाई। इसलिए इसका हाँ कहने का जो ये रीजन है, यह रीजन भाई सही नहीं है, इसलिए यह आर्गुमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट नंबर 2, नहीं। अब नहीं कहने का रीजन क्या है, इससे सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में टीम भावना सीखने का मौका मिलता है तथा उनमें समानता का भाव विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है भाई,
इसलिए यह जो आर्गुमेंट है यह आर्गुमेंट सही है, क्योंकि नहीं कहने का यहाँ पर रीजन सही दिया गया है। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ? तो ओनली जो 2 है यह आर्गुमेंट सही होने वाला है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाएगा, केवल तर्क 2 पूछते हैं, ऑप्शन 4 तो वैसे भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है, कार ट्रेवल, तो कार का जो संबंध है ट्रेवल से है, इस प्रकार का लॉजिक वाला ऑप्शन में आपको ढूंढना है किसमें दिया गया है। ऑप्शन 1 में फूड फायर, ये तो नहीं होगा। 2 दिया गया है फाइट थिन, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन 3 में दिया गया है बुक रीड, यानी कि बुक को पढ़ा जाता है, तो ये सही है, एकदम सेम लॉजिक है कार और ट्रेवल का, तो इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे जाएगा। ऑप्शन 4 तो वैसे भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है काउंटिंग चैप्टर से प्रश्न है, और यहाँ पे काउंट करना है कि कितना इसमें स्क्वायर है। हल्का सा अच्छा प्रश्न है। यदि इसमें यह फिगर ना दिया होता तो यह इजी प्रश्न हो जाता, लेकिन इसमें इसको भी इंक्लूड यहाँ पे कर दिया गया है, इसलिए हल्का सा यह अच्छा प्रश्न यहाँ पे हो गया है। देखते हैं। सबसे पहले मैं मान लिया कि यहाँ पर यह फिगर नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास बस यही फिगर है, बस यही फिगर है। तो सबसे पहले मैं इसको काउंट करता हूँ कि इसमें कितना स्क्वायर है, तो काउंट कर लो, वही कंसेप्ट होता है। पहले कितना यहाँ पर पंक्ति है, तो पंक्ति के बारे में मैं बात कर लूँ तो 1 2 3 4 5 पंक्ति हो गया। कितना कलम है, तो ये तो 1 2 3 हो गया। तो बस गुन्ना वन्ना यहाँ पे कर लो। देखिए तिरछा तिरछी 5 में 3 से, तो ये 15 हो गया, इसको जोड़ना होता है। 4 में 2 से, तो ये 8 हो गया, और फिर 3 में 1 से, तो यहाँ पर ये 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 8 23 और 23 3 ये 26 हो गया, यानी कि इस वाले फिगर में टोटल 26 स्क्वायर है। अब मैं इंक्लूड करता हूँ इस फिगर को। देखिएगा, जब मैं इंक्लूड कर दिया मैं इस फिगर को, हल्का सा मैं इसको मैं हटा देता हूँ तब बुझाएगा। देखिए टोटल 26 फिगर हो गया है, कंफर्म है इस वाले में। अब देखिए इसको मैं इंक्लूड कर दिया हूँ, तो इंक्लूड करने पर कितना एक्स्ट्रा स्क्वायर यहाँ पर बनने वाला है, कितना एक्स्ट्रा यहाँ पे स्क्वायर बनने वाला है। देखिएगा एक तो ये बनेगा, और एक ये, और एक ये, 3 तो ऐसे बन गए, यहाँ पे 3 में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक स्क्वायर ऐसे बनने वाला है, एक इस प्रकार से बन जाएगा, देखिएगा एक ये स्क्वायर हो गया, और एक स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, बन गया, और फिर एक स्क्वायर इस प्रकार से भी बनने वाला है, एक ऐसे, देखिएगा एक ऐसा बन गया। तो 3 स्क्वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा और बन गया, यानी कि 3 यहाँ पे मैं और ऐड कर दिया, तो ये 3 3 6 और 26 6 32 हो गया। तो टोटल यहाँ पर 32 स्क्वायर बनने वाला है इस फिगर में। तो इस प्रकार से इस काउंटिंग फिगर का जो प्रश्न है मैं इसको सॉल्व कर दिया हूँ। देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 यहाँ पे होने वाला है 32, और ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वही कोडिंग का प्रश्न, इजी वाला प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। एल को लिखा गया है 15 और टी को लिखा गया है 7, तो एल का अपोजिट लेटर ओ होता है, ओ का स्थान 15 हो गया। टी का अपोजिट लेटर जी और जी का स्थान 7 हो गया। तो इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया गया है। एल का अपोजिट ओ यानी कि यहाँ पे 15 हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड यानी कि यहाँ पे 26 हो जाएगा, और फिर टी का जी 7 और ई का भी 22 और आर का इंडियन रेलवे यानी कि आई यानी कि यहाँ पर 9 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से 15, 26, 7, 22, 9 आने वाला है और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न, यह प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का और यहाँ पर दंत चिकित्सक और ये महिला और यहाँ पे अक्षा दंत चिकित्सक यहाँ पे दिया गया है। तो कन्फर्म है कि इस प्रकार से बनने वाला है। यह हो गया दंत चिकित्सक हो गया और इसके अंदर आ जाएगी अच्छा दंत चिकित्सक, ठीक है। और ये दोनों में सौम का केस बना देगी यहाँ पर महिला। तो इस प्रकार से इसका फिगर बनने वाला है और ऐसा फिगर देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, सबके लेटर के जो स्थान है उसको ऐड करके यहाँ पे 66 लिखा गया है। तो बस आपको उसी प्रकार से इसके हर एक लेटर के स्थान को आप ऐड कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जे का 10 हो गया और यू का 21, आई का 9, सी का 3, ई का 5। तो इसको ऐड करने पे 48 आएगा और 48 दिया गया है ऑप्शन 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है, बाज पक्षी इस प्रकार का लॉजिक है किस ऑप्शन में दिया गया है। तो शेर चूहा नहीं होगा, गर्म आग भी नहीं होने वाला है और ये फल वृक्ष नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन 4 यहाँ पे हो जाएगा वसा वृक्ष, वसा जो है यह पोषक तत्व हैं। तो इसी प्रकार का लॉजिक बाज पक्षी में दिया गया है। तो ऑप्शन 4 राइट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है वही वेन डायग्राम का प्रश्न है और यहाँ पर पीला और ये सूर्य और ये रंग है। तो फिक्स है कि रंग के अंदर आएगा पीला और सूर्य यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का फिगर बनने वाला है और ऐसा फिगर दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, क्लासिफिकेशन का प्रश्न, ऑप्शन 1 दाई, ऑप्शन 2 चिकित्सक, ऑप्शन 3 नर्स और ऑप्शन 4 रोगी। दाई, चिकित्सक, नर्स एक प्रकार का पेशा है लेकिन रोगी पेशा नहीं, इसलिए ये विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बार फिर से वेन डायग्राम, चंद्रमा, उपग्रह, आकाशीय पिंड। तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा आएंगे, उसके बाद उपग्रह और उसके बाद आकाशीय पिंड। तो इस प्रकार का इसका बनने वाला है वेन डायग्राम और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, लैंग्वेज इंग्लिश में है। देखिएगा इसको, हॉकिंस इज ए रमन सिस्टर हस्बैंड, यानी कि जो हॉकिंस हैं रमन के बहन का हस्बैंड है। तो यहाँ से कंफर्म ये हुआ, यहाँ से कंफर्म ये हुआ कि जो ये रमन है यह तो रमन हो गए, रमन के कोई बहन है। अभी बहन का नाम फिक्स नहीं है लेकिन बहन के जो पति देव हो गए वह हॉकिंस हो गया, यह पति देव हो गए, यानी कि मेल। इसको दिखा दिया त्रिभुज से, कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन दिया गया है रमन इज क्यूरी ब्रदर, यानी कि क्यूरी का जो भाई है रमन है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि रमन तो भाई यहाँ पर मेल बन गया और रमन की जो बहन है वह क्यूरी है, यहाँ पर ये क्यूरी होगी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, आइंस्टीन इज क्यूरीज फादर एंड मर्थास हस्बैंड। देखिए यहाँ से कंफर्म यह है कि जो आइंस्टीन है क्यूरी के पिता हैं और आइंस्टीन मर्था के पति देव हैं। तो देखिए यहाँ पर क्यूरी के जो पिता हो गए यह तो आइंस्टीन हो गए, यहाँ पर ये आइंस्टीन ये पिता हो गए और यह हस्बैंड है किसका, मर्था का। ये मर्था का यानी कि मर्था यहाँ पर ये फीमेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मर्था हैज 2 चिल्ड्रन, यानी कि इनके 2 बच्चे हैं एंड 2 नीफ्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये अगला लाइन यहाँ पे दिया गया है प्रश्न के रूप में कि हाउ इज मर्था रिलेटेड टू हॉकिंस वाइफ, यानी कि हॉकिंस के वाइफ
जो हैं मर्था को क्या कहेगा। देखिए यहाँ से कंफर्म ये है, हॉकिंस तो भाई ये हो गया, इसकी पत्नी यहाँ पर यह है, तो यह जो है मर्था को माँ कहेगा, यानी कि मदर। यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, एक्चुअली ये तो मैथ का प्रश्न है और वैसे बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा इसको, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 39 है। यहाँ पर एक संख्या में मान लिया a स्क्वायर है और एक संख्या b स्क्वायर है, इसका जो डिफरेंट है 39 है। और इन दोनों संख्याओं का जोगफल यानी कि a प्लस b दिया गया है, 13 दिया गया है। और हमें क्या फाइंड करना है, दोनों वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि a बराबर कितना होगा व्हाट, ये निकालना है, और b बराबर कितना होगा व्हाट, ये निकालना है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बता रहा हूँ डिटेल में। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है a प्लस b, बच्चा वाला फार्मूला है, और a माइनस b 39 हो गया। इसका वैल्यू दिया गया है 13, 13 से 39 कट गया 3 बार में, तो यहाँ से स्पष्ट आ गया कि a माइनस b बराबर 3 आ गया। और ऊपर दिया गया है a प्लस b, तो मैं यहाँ पर a प्लस b करके इक्वेशन में फाइंड कर लेता हूँ। तो ये कट्टा पिट्टी करेंगे तो 2a बराबर यहाँ पे 16 आ गया, अर्थात a बराबर 8 आ गया। जब a बराबर 8 हो गया तो b बराबर यहाँ पर 13 में से 8 जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर आ गया। तो स्पष्ट रूप से a बराबर 8 और b बराबर 5 हो गया, और यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और इसमें बताने की कौन यहाँ पे गलत है। पहले मैं बात करता हूँ नंबर का। ये 3 को 5 लिखा गया 2 प्लस, और 5 को 9, तो यहाँ पे 4 प्लस हो गया, और 9 को 12। देखिए इसमें तो 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है, तो इस लॉजिक से यहाँ पर 6 प्लस होना चाहिए। तो 9 6 15, यानी कि यहाँ पे भाई 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, 12 दिया गया है। आगे देखते हैं, रुकना अभी। अब यहाँ पर 15 को 23 लिखेंगे तो यहाँ पर भाई उस पैटर्न के अनुसार यहाँ पे 8 प्लस होना चाहिए। तो 15 में 8 प्लस करने पे 23 भी आ गया। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ पे 15 होगा, इसलिए यह पूरा 12p8 यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। यह दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न पूछा गया है सीरीज का। यहां पर किस प्रकार का पैटर्न यूज किया गया है। सबसे पहली बात, यहां पर 2 प्रकार का सीरीज यहां पे बनने वाला है। एक तो ऐसे, इससे उत्तर नहीं आएगा तो मैं इसको छोड़ देता हूं, और एक बनने वाला है सीरीज इस प्रकार से। देखिएगा इससे हमारा उत्तर आएगा। तो यहां पर ये 17 19 2 प्लस कर दिया, 19 21 2 प्लस कर दिया, तो फिक्स है कि 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23 आएगा। और देखिए 23 दिया गया है ऑप्शन में भी, और ये 4 ऑप्शन है, इसलिए यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट के सारे प्रश्न को मैं डिस्कस कर लिया हूं, और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो हल्का सा भी, या आपका दिल सस्पेंस में हो, दिल धड़क रहा भी हो, तो आप हमसे भाई पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में, और जय हिंद, वंदे मातरम।